Hello friends, good morning, assalamu alaikum, sat sri akal, adab, namaskar, whatever you feel connected with, welcome back to our YouTube channel। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है, और जल्दी से जल्दी वीडियो को ज्वाइन कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। और जैसे कि आप जानते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू कंटेम्पोरेरी वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, और ऐसे कई टॉपिक्स हैं जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे इन वीडियोस को वन बाय वन। इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूँ, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वायरी, डाउट हो या स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, जहां मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा। ओके। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एग्जिस्टेंशियलिज्म, इसके मेन फीचर्स। सो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को विदाउट एनी फर्दर डिले ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम समझे एग्जिस्टेंशियलिज्म को, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है ये फॉर्म है फ़िलासफ़िकल इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें जो ह्यूमन बींग्स के इश्यूज़ होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि कौन से इश्यूज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इश्यूज़ जैसे अगर हम बात करें मीनिंग, पर्पस, वैल्यू ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये सम इश्यूज़ हैं जो कि रिलेट करते हैं विद ह्यूमन एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंशियलिज्म। इनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है अंडर एग्जिस्टेंशियलिज्म। नाउ आप कहोगे इसका क्या मतलब है। आई विल से दैट जो मीनिंग है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, मैं कहूँगा इन अदर वर्ड्स में मकसद है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का वो ये है अपने माइंड को यूज़ करना सो दैट कि हम समझ जाए अपने इर्द गिर्द हमारा जो नेचर या हमारे इर्द गिर्द जो भी सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम इजीली समझ सकें। इन अदर वर्ड्स में अगर हम कहें कि नेचर समझना ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, और रीज़न सीख करना बिहाइंड द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जब एक ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड करेगा नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, देन जो ह्यूमन बीइंग होगा वो अंडरस्टैंड करेगा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हम समझ सकते हैं पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस वाइल थ्रू अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो आप कहोगे सर क्या पर्पस क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जो पर्पस होता है इन द सेंस में अगर हम बात करें, जो पर्पस है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का वो ये है कुछ यूनिक कंट्रीब्यूशन देना, और टू डू समथिंग यूनिक फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, दैट माइट बी कॉल्ड एज पर्पस। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये समझ आके जो एक ह्यूमन बीइंग है वो समझ सकता है वैल्यू ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। वैल्यू इन द सेंस जो इंडिविजुअल होगा वो समझ जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, बिकॉज हर एक ह्यूमन बीइंग जो कि रहता है इन दिस अर्थ वो यूनिक है। आई मे हैव सम सॉर्ट ऑफ टैलेंट जो कि आपके पास नहीं होगा, या आपके पास ऐसा टैलेंट होगा जो कि मेरे पास नहीं होगा। ऑल ये जो आइडियाज़ या इंसाइट्स हैं सभी ह्यूमन बींग्स के एक्चुअली सिग्निफाई करते हैं वैल्यू ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इन अदर वर्ड्स में अगर हम कहें कि जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं वर्ल्ड को डिफरेंटली, और वो एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को, और उन एक्सपीरियंसेस की वजह से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो फेस करते हैं कई ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, और इनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है अंडर एग्जिस्टेंशियलिज्म। और कॉमन कॉन्सेप्ट्स जो कि रिलेट करते हैं विद एग्जिस्टेंशियलिस्ट थॉट, ये है एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस, ड्रेड, एंजाइटी, फ्री विल, ऑथेंटिसिटी, करेज एंड वर्च्यू, जो ये ह्यूमन बींग्स एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंटली। मीन्स जो भी इंडिविजुअल्स और ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करते हैं ऑन दिस अर्थ वो फेस कर सकते हैं क्राइसिस को,
या वो अफ्रेड हो सकते हैं किसी चीज़ से, या वो एंजाइटी फील कर रहे होंगे। और कई इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जिनकी फ्री विल होगी, और कई इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो कि फील कर रहे होंगे जेन्युइन और रियल, और कई इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो कि कोरेजियस वर्च्यूज होंगे, एक्स्ट्रा सो एंड सो फोर्थ। सो ऑल दीज इश्यूज ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं, ये डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं विद द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जिनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है अंडर एग्जिस्टेंशलिज्म। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ बात करते हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म लिटिल बिट। एक्चुअली जो एग्जिस्टेंशलिज्म है ये एसोसिएटेड है विद द 19th एंड 20th सेंचुरी यूरोपियन फिलासफर्स, जिन्होंने मेनली फोकस किया ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे एज ए सब्जेक्ट, बिकॉज दे नो दैट जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके यूनिक थाट्स हैं, आइडियाज़ हैं, इंसाइट्स हैं, एक्स्ट्रा। और जो अर्लीस्ट फिगर्स हैं जो कि एसोसिएटेड है विद एग्जिस्टेंशियलिज्म वो हैं सोरेन कियरकेगार्ड, फ्रेडरिक नीत्शे, फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की। सो ये जो फिलासफर्स हैं इन्होंने एक्चुअली क्रिटिसाइज़ किया रैशनलिज्म को। रैशनलिज्म को हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए प्राइमरी सोर्स और टेस्ट ऑफ नॉलेज, जिसमें रीज़न को यूज़ किया जाता है। वाई दीज फिलासफर्स क्रिटिसाइज रैशनलिज्म? क्योंकि इनका ये मानना था कि जो रैशनलिज्म है ये मेनली फोकस करता है ऑन ऑब्जेक्टिविटी रादर दैन सब्जेक्टिविटी और पैशन। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें कि जो रैशनलिटी है इसको हम खाली मतलब यूज़ कर सकते हैं साइंटिफिक नेचर्स में, जैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज में, इन्वेंशंस में। सो उनमें हम अपना रीज़न यूज़ कर सकते हैं या अदर थिंग्स से। बट देयर आर सम आस्पेक्ट्स विच आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन लाइफ, जिन पे हमारा जो रैशनलिटी है या जो रीज़न है हमारा वो टोटली फेल होता है, क्योंकि वो ऐसे आस्पेक्ट्स हैं जिन पे हमारा रीज़न यूज़ करना बेसलेस है। जैसे अगर हम बात करें एंजाइटी की या ट्रेजिक इवेंट्स की या डेथ की, सो इन सब चीज़ों पे जो हमारा रीज़न है वो फेल होता है, ड्यू टू विच इन फिगर्स ने, इन फिलासफर्स ने मेनली रिजेक्ट किया है रैशनलिज्म को। और उनका ये मानना था कि जो वर्ल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस है ये एक्चुअली मीनिंगलेस है। बट ये मीनिंगफुल कैसे बनता है? जब एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ जीता है एक वर्ल्ड पे, तो वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को मीनिंग देता है। सो दैट्स वाई ये जो फिलासफर्स हैं ये डील करते हैं विद द प्रॉब्लम ऑफ मीनिंग, जहाँ रेज किए जाते हैं क्वेश्चंस अबाउट द ह्यूमन एग्जिस्टेंस और पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो कि ह्यूमन बींग्स अपने आप में करते हैं। सो अगर हम सम फिलासफर्स की बात करें जो कि पर्टिकुलरली बिलोंग करते हैं टू द 20th सेंचुरी, दीज आर जीन पॉल सार्ट्रे, एल्बर्ट कैमस, मार्टिन हेजर, साइमन डी बेवेयर, गैमेको लीपार्डी, कार्ल जैस्पर्स, गैब्राइल मार्सेल, पॉल टिलेज। इसके अलावा मैं आपको आल्सो बता दूं एग्जिस्टेंशियलिज्म में जो मेटा एनालिसिस और जो एकेडमिक फ़िलासफ़ीज़ होते हैं या आइडियाज़ होते हैं जो कि दिए जाते हैं वो एक्चुअली बेस्ड ऑन होते हैं कंक्रीट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे। और इन आइडियाज़ की या इन फ़िलासफ़ीज़, एकेडमिक फ़िलासफ़ीज़ की एक कंडीशन है दैट कि ये मस्ट एक्यूरेट होने चाहिए। देयर मस्ट बी ऑथेंटिसिटी इन दीज आइडियाज़। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की बात करें जो कि मेनली बेस्ड ऑन होते हैं एक्सपीरियंशियल नॉलेज पे। ड्यू टू दिस नेचर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म ये आल्सो इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारी सब्जेक्ट्स को आउटसाइड फिलासफी, जैसे थियोलॉजी को, ड्रामा, आर्ट, लिटरेचर, साइकोलॉजी। और एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलासफी में इंक्लूड किए जाते हैं वाइड रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स और कंसेप्ट्स को, जैसे पर्सनल फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल चॉइसेस, सेल्फ डिस्कवरी, मीनिंग ऑफ लाइफ, एक्स्ट्रा। सो ये जो
कंसेप्ट्स और टॉपिक्स हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं विद द एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी। और मैं आपको ऑल्सो बता दूं किरकेगार्ड जो है इसको कंसिडर किया जाता है एज फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, और जो सार्ट्री है उसने एक्चुअली अडेप्ट किया है टर्म सेल्फ डिस्क्रिप्शन को इन एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी। सेल्फ डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, इसका मतलब है सेल्फ अचीवमेंट और डिस्कवरी, जो कि एक्चुअली बेसिक और स्टार्टिंग पॉइंट होता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। इन अदर वर्ड्स में अगर हम कहें, इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो डेवलप करता है सेल्फ कंसेप्ट, अपना सेल्फ स्ट्रक्चर या सेल्फ डेफिनेशन और सेल्फ गोल्स को। और सार्ट्री के अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स हैं वो फॉलो करते हैं फंडामेंटल डॉक्ट्रिन को, दैट इज एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, जिसका एक्चुअली मीनिंग ये है कि जो एसेंस और जो नेचर है थिंग्स का वो एक्चुअली ज़्यादा फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट है दैन इट इज़ एग्जिस्टेंस। अगर हम अदर वर्ड्स में कहें, हम कहेंगे कि विद द हेल्प ऑफ कॉन्शियसनेस जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं अपने ओन वैल्यूज़ को, जो कि उनको हेल्प करेगी डिटरमाइन करने के लिए मीनिंग ऑफ देयर लाइफ। बिकॉज जो ह्यूमन बींग्स हैं इनका परमानेंट और इनहेरेंट आइडेंटिटी और वैल्यू नहीं होती, बल्कि इनको अपना जो वैल्यू और आइडेंटिटी है वो डिस्कवर करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। इसके अलावा जो सार्ट्री हैं वो डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म को आल्सो इन हिज लेक्चर, जो कि उसने डिलीवर किया है इन 1945, जिसमें वो डिफाइन करते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म को एज एन अटेम्प्ट जिसमें ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं अपने ओन लॉजिक को अंडरस्टैंड करने के लिए ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, रादर देन एनी बिलीफ और फेथ। यानी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो यूज़ करते हैं अपने ओन लॉजिक को विदाउट यूजिंग एनी बिलीफ और फेथ टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हाउएवर कई एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स हैं जो हैं वो रिजेक्ट नहीं करते हैं कंसेप्ट ऑफ गॉड और बिलीफ, बट रादर वो आल्सो बिलीव करते हैं कि जो मैन है वो फॉर एवर नहीं रह सकता है इस अर्थ पे, यानी जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एक दिन मरना है। और जो पर्पस है एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स का वो ये है इन्वेस्टिगेट करना मीनिंगलेस यूनिवर्स को। इन द सेंस वो सीख करेंगे आंसर्स व्हाट इज़ गुड लाइफ और व्हाट इज़ गुड लाइफ फॉर सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्रिएट करेंगे अपनी ओन वैल्यूज़, जो कि उनको डिटरमाइन करेगी, हेल्प करेंगी उनको डिटरमाइन करने के लिए मीनिंग ऑफ देयर लाइफ। अब डायरेक्टली बात करते हैं अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। फर्स्ट जो है दैट इज़ एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, और ये मेन फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है जो कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट फॉलोवर्स फॉलो करते हैं। स्पेशली ये जो कंसेप्ट है ये दिया है बाय सार्ट्री, जिसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो शेप करते हैं अपने ओन वैल्यूज़ को थ्रू देयर एग्जिस्टेंस विद देयर थॉट्स एंड नॉलेज। और जो ट्रू एसेंस है इंडिविजुअल्स के लाइफ का और जो नेचर है इंडिविजुअल के लाइफ्स का वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन देयर एट्रीब्यूटेड एसेंस, और विदाउट हैविंग डिपेंडेंस ऑन गॉड। सो जो ट्रू नेचर है इंडिविजुअल्स का वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो दैट जो ह्यूमन बींग्स हैं अब वो क्रिएट करेंगे अपने ओन वैल्यूज़ को थ्रू देयर ओन कॉन्शियसनेस लॉजिक, जो कि एक्चुअली डिटरमाइन करेगी मीनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल्स। सो हर एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम होती है चूज़ करने के लिए अपने एक्शंस को थ्रू विच दे कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द थिंग्स। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है सार्ट्री का ये एक्चुअली अपोजिशन थी टुवर्ड्स द एरिस्टोटलिस एंड एक्विनास कंसेप्ट, जो कि बिलीव करते थे कि जो एसेंस है
वो प्रोसीड करती हैं इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को, जो कि टोटली अपोजिट है फ्रॉम सार्ट्री। सार्ट्री इसका अपोजिट कहता है, जिसका मतलब है कि जो एग्जिस्टेंस है थिंग्स की वो मोर फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट है देन एसेंस और नेचर ऑफ द थिंग्स। सार्ट्री क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो एसेंस और नेचर है थिंग्स का वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल है देन एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स। ऑल्दो ये जो कंसेप्ट है इसको कॉइन किया है बाय सार्ट्री ने, और सिमिलर कंसेप्ट जो हैं वो आल्सो दिए हैं बाकी एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलासफर्स ने, जैसे हेजर एंड किरकेगार्ड। और कई लोग इंटरप्रेट करते हैं इस कंसेप्ट को एज कि कोई इंडिविजुअल जो भी बनना चाहे वो बन सकता है। बट सार्ट्री जो है वो कहते हैं कि जो ये विश है ये एक्चुअली जेन्युइन एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको सार्ट्री बोलते हैं एज बैड फेथ। इंस्टीड जो सार्ट्री है वो कहते हैं कि जो लोग हैं उनको डिफाइन किया जा सकता है ओनली थ्रू देयर एक्शंस, और जो लोग हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर ओन एक्शंस। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन एक्ट करता है एज क्रूअल टुवर्ड्स अदर्स, दैट एक्चुअली डिफाइन दैट पर्सन एज ए क्रूअल पर्सन, और ये जो पर्सन है ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट आइडेंटिटी एज क्रूअल, जो कि एक्चुअली अपोजिट है टू हिज जीनस एज वेल एज जो कि आल्सो अपोजिट है टू द ह्यूमन नेचर। फॉर दैट जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा जो सार्ट्री है वो कहते हैं अपने लेक्चर में एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ ए ह्यूमनिज्म, दैट की जो मैन है ये कॉज है सभी एग्जिस्टेंस का, जो कि फेस करता है अपने आप को एज वेल एज वर्ल्ड को, जो कि एक्चुअली इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं अपने आप को डिफाइन करने में, जो कि सार्ट्री के अकॉर्डिंग मोर पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं कि जो पर्सन है वो एक्ट करता है जेन्युइनली, और ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन क्रूअल पर्सन बने, बट he can also be a good person instead of cruel person. That's what actually Sartre wants to convey us, that human beings are directly responsible for their actions and human beings are free to choose their actions. और सार्ट्री आल्सो कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो फ्री हैं अपने पर्पस को फिक्स करने के लिए, जो कि उनके लिए कोई भी फिक्स नहीं कर सकता है कोई भी इंडिविजुअल। सो दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल हु कैन फिक्स देयर ओन पर्पस। और एक इंडिविजुअल के जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे या जो भी उसकी एम होगी वो तब तक एफर्टलेस रहेगी विदाउट हैविंग हिज ओन सेल्फ सपोर्ट और अप्रूवल। ठीक है, होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ एब्सुर्डिटी। एक्चुअली जो कंसेप्ट है एब्सुर्डिटी का ये दिया है बाय एल्बर्ट कैम्यूस ने। एक्चुअली जो एब्सुर्डिज्म है ये नेचुरल है फॉर ह्यूमन बींग्स, जिसमें जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मेनली सर्च करते हैं फॉर मीनिंग, फॉर सीकिंग मीनिंग ऑफ लाइफ। और जो ये एब्सुर्डिज्म है ये एक्चुअली कंट्रोडिक्शन है बिटवीन आवर माइंड सर्च फॉर मीनिंग एज वेल एज बिटवीन द नेचर ऑफ रियलिटी। और मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया कि जो वर्ल्ड है एज पर द एग्जिस्टेंशियलिज्म वो मीनिंगलेस है, और जो ह्यूमन बींग्स बॉर्न होते हैं इन दिस वर्ल्ड वो सीख करते हैं ऑटोमेटिकली, जब वो ग्रो करते हैं वो सीख करते हैं मीनिंग ऑफ लाइफ इन ऑर्डर टू डेवलप देयर ओन सेल्फ। और वो डेवलप करते हैं अपनी वैल्यूज़ को, और वो चॉइसेस मेक करते हैं, और वो आल्सो क्रिएट करते हैं अपने वैल्यूज़ को। सिमिलरली एज पर एब्सुर्डिज्म जो यूनिवर्स है ये इरेशनल है, मीनिंगलेस है, जो जहाँ पे हमें लैक देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स फेल होते हैं, या जहाँ पे हमें इनजस्टिस देखने को मिलता है। सो दस जो नेचुरली ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सर्च करते हैं फॉर द मीनिंग इन दियर लाइफ, सो दैट दे कैन डिटरमाइन द पर्पस ऑफ दियर लाइफ। जैसे हम समझ सकते हैं, अगर हम ट्रेडिशनल अब्राहमिक रिलीजन्स की बात करें, उनकी पर्पस और जो मीनिंग था लाइफ का वो ये था फुलफ़िल करना गॉड की कमांड्स को
at that time, that's actually what we call as meaning of life. Similarly, अगर एक पर्सन रहना चाहता है, सॉरी, अगर एक पर्सन रहता है लाइफ ऑफ एब्सुर्डिटी और एक पर्सन स्पेंड करता है मीनिंगलेस लाइफ, वो एक्चुअली रिजेक्ट करता है लाइफ को, बिकॉज वो अनेबल है, यानी वो फाइंड नहीं कर सकता है या वो परस्यू नहीं कर सकता है स्पेसिफिक मीनिंग फॉर हिज एग्जिस्टेंस। और एल्बर्ट कैमस जो है वो कहते हैं कि जो वर्ल्ड और ह्यूमन बींग्स हैं वो मीनिंगलेस नहीं है बाई इटसेल्फ, बट इन स्टील वो कहते हैं लाइफ जो है वो एक्चुअली मीनिंगलेस है, बिकॉज कन्फ्लिक्ट जो है वो आकर होता है बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड वर्ल्ड जिसमें वो रहते हैं। सो जो हम एज ए ह्यूमन बींग्स हम कन्फ्लिक्ट में पड़ते हैं विद द वर्ल्ड, और हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट है वो अराइज होता है बिटवीन रैशनल मैन एंड इरेशनल यूनिवर्स। और ये भी मैंने अर्लियर ही मेंशन किया कि देयर आर सम एस्पेक्ट्स और इवेंट्स जो कि एक्चुअली बियॉन्ड होते हैं ह्यूमन रीज़न पे, यानी जिन पे ह्यूमन बींग्स फेल होते हैं अपने रीज़न को यूज़ करना, फॉर एग्जांपल ट्रेजेडी, डेथ एट्सट्रा। और जो सेकंड व्यू है अबाउट एब्सुर्डिज्म वो दी है सोरेन किरकेगार्ड ने, और उसके अकॉर्डिंग जो एक्चुअली एब्सुर्डिटी है ये लिमिटेड है ओनली टू आवर एक्शंस और द चॉइसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर हम अदर वर्ड्स में कहें कि जो ह्यूमन बींग्स हैं अगर वो फ्री नहीं होंगे चॉइसेस मेक करने के लिए या एक्शंस मतलब चूज़ करने के लिए या एक्ट करने के लिए बाय देमसेल्फ, देन उनकी जो लाइफ होगी उसको कंसिडर किया जाएगा एज एब्सर्ड और मीनिंगलेस। और हम आल्सो इसको ऐसे समझते हैं, हम जनरली कहते हैं कि जो बैड थिंग्स हैं वो नहीं होते हैं विद द गुड पीपल, और ये जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअली यहाँ पे मीनिंगलेस और एब्सर्ड स्टेटमेंट है, बिकॉज ऐसी कोई भी थिंग नहीं है एज गुड पर्सन और बैड पर्सन, बिकॉज जो बैड थिंग्स हैं वो आल्सो होती हैं विद द गुड पर्सन एज वेल एज विद द बैड पर्सन आल्सो। और हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो वर्ल्ड है वो आल्सो एब्सर्ड है, मीनिंगलेस है, बिकॉज कुछ भी हो सकता है किसी के साथ एट ए टाइम, और एनी ट्रेजिक इवेंट जो है वो हो सकता है किसी के साथ। दैट इज़ एक्चुअली द मीनिंगलेसनेस एंड एब्सर्डिटी ऑफ द वर्ल्ड। सो इसी वजह से क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट अराइज होता है बिटवीन रैशनल मैन एंड इरेशनल यूनिवर्स। सो इस एब्सर्डिटी की वजह से जब कन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड द वर्ल्ड, सो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है, यानी इंडिविजुअल में फील डिप्रेस्ड और ही में फील एंजाइटी, ठीक है। और जो किरकेगार्ड, बेकेट, काफ्का, दोस्टोवेस्की, आइंस्को, मैग्यूडेल, उनामुनो, लुगी, पिरांडिलो, सार्ट्री, जोसेफ हेलर, कोमस, सो ये जो फिलासफर्स हैं ये आल्सो डिस्क्रिप्शन मेंशन करते हैं अबाउट पीपल जिन्होंने आल्सो फेस किया है एब्सर्डिटी को ऑफ द वर्ल्ड। और इसके अलावा जो एल्बर्ट कैमस है वो आल्सो मेंशन करते हैं अपने वर्क के अंदर, दैट इज़ मिथ ऑफ सिसिफस, दैट कि ऐसी खाली फ्यू वेज हैं एस्केप यानी भागने के लिए फ्रॉम एब्सर्डिटी और मीनिंगलेसनेस ऑफ द वर्ल्ड। दीज आर सुसाइड, जो कि एक्चुअली गुड आइडिया नहीं है, बट जो सुसाइड है ये एक्चुअली एंड करता है ह्यूमन लाइफ को, जिसको कंसिडर किया जा सकता है एज ए मिरेकल फॉर दैट पर्सन। इसी तरह लीप ऑफ फेथ, अगर एक पर्सन बिलीव करता है गॉड पे, देन उसकी वजह से वो मीनिंग दे सकता है अपनी लाइफ को। और थर्ड वे इज़ डैट कि हम ट्रूली फ्री हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं हमारी लाइफ में, वट एवर लाइफ जो भी हमको ऑफर करे। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टिसिटी की। जो फैक्टिसिटी कंसेप्ट है इसको एक्चुअली डिफाइन किया है सार्ट्री ने इन बीइंग एंड नथिंगनेस इन 1943, जिसमें ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो फॉर्म लेते हैं बीइंग एंड नॉन बीइंग की। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें इंडिविजुअल का सोशल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल कल्चरल बैकग्राउंड या इकोनॉमिक बैकग्राउंड।
और ये कई आस्पेक्ट्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली एक इंडिविजुअल और एक ह्यूमन बीइंग अडेप्ट करता है। और हैजर के अकॉर्डिंग ये जो कंसेप्ट कंडीशंस हैं ये एक्चुअली फैक्ट्स हैं इंडिविजुअल के पर्सनल लाइफ के। एक्चुअली जो फैक्टिसिटी है ये ऐसी सर्कमस्टेंसेस या कंडीशंस होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं किसी पर्सन को बाय नेचर, जो कि एक पर्सन अडेप्ट करता है बाय नेचर फ्रॉम हिज बर्थ, जो कि एक्चुअली चूज़ नहीं करता है इंडिविजुअल या एक पर्सन चूज़ नहीं करता है बाय देमसेल्फ। सो इट इज़ क्लियर दैट कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उनको ऐसे ही डाला गया है, थ्रू किया गया है इनटू दिस वर्ल्ड। फैक्टिसिटी को हम आल्सो समझ सकते हैं एज टेम्पोरल डायमेंशन ऑफ द पास्ट, जो कि एक्चुअली डिफाइन करता है पर्सन की प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस को। जैसे अगर हम बात करें इंडिविजुअल की बर्थ प्लेस, जेंडर, कास्ट, सो ये सब टेम्पोरल डायमेंशंस है पास्ट के जो कि एक्चुअली डिफाइन करते हैं प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल। इसके अलावा जो फैक्टिसिटी है इसके हमें बोथ लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम एज वेल एज कंडीशन ऑफ फ्रीडम देखने को मिलते हैं। लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें इन द सेंस हम समझ सकते हैं कि जो पर्सन है वो चेंज नहीं कर सकता है कई आस्पेक्ट्स ऑफ हिज पास्ट लाइफ। फॉर इंस्टेंस एक पर्सन चेंज नहीं कर सकता है अपनी बर्थ प्लेस को, या वो अपने जेंडर को चेंज नहीं कर सकता है, और इवन वो अपने कास्ट को भी चेंज नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन। एंड इन टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ फ्रीडम जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है, अपॉर्चुनिटी ऑफ अचीवमेंट इन देयर लाइफ, सो दैट कोई भी पर्सन जो है वो रिच बन सकता है और वो पार्ट बन सकता है किसी भी कल्चर का एक्स्ट्रा। और ये जो आस्पेक्ट है ये एक्चुअली डिफाइन करता है पर्सन की प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर आस्पेक्ट्स को, जिसमें एक इंडिविजुअल और एक पर्सन जो है वो होली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर देयर ओन वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ सोसाइटी। और इंडिविजुअल के पास यहाँ पे फ्रीडम होती है कि वो चेंज कर सकता है अपने वैल्यूज़ को, और इस आस्पेक्ट पे एक इंडिविजुअल जो होता है वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जो भी वो वैल्यूज़ ओन करता है या जो भी वो वैल्यूज़ चूज़ करता है। एक्चुअली जो टर्म फैक्टिसिटी है इसको कॉइन किया है बाय फिची, और उसके अकॉर्डिंग जो फैक्टिसिटी है ये ऐसी थिंग है जो कि एक्चुअली दी गई है टू द इंडिविजुअल्स विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन। इन अदर वर्ड्स में हम कहें कि जो फैक्टिसिटी है ये एग्जिस्टेंस है ह्यूमन बींग्स की जो कि एक्चुअली अनजस्टिफाइबल है, जिसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं या जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, या जिसको हम ना ही चेंज कर सकते हैं और ना ही जिसको ना ही हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ना ही उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। बट ये आल्सो अनडिनेबल फैक्ट है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं और इसको हम ना ही फुली एक्सप्लेन कर सकते हैं। होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, दैट इज़ बात करते हैं ऑथेंटिसिटी की। कई प्रोमिनेंट एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलासफर्स जो है वो कंसिडर करते हैं ऑथेंटिसिटी को एज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। ऑथेंटिसिटी क्या है? ऑथेंटिसिटी एक्चुअली फीचर होते हैं इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंस का। ऑथेंटिसिटी जो है ये एक्चुअली डिग्री होती है जहाँ पे इंडिविजुअल्स के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो डेवलप और क्रिएट कर सकते हैं अपने आप को किन के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज डिज़ायर्स। और इससे क्या होगा, सो दैट जो इंडिविजुअल्स होंगे वो रहेंगे इन अकॉर्डेंस विद देयर ओन वैल्यूज एंड डिज़ायर्स विदाउट हैविंग एनी एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ सोसाइटी। दस से ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज पर देयर ओन सेल्फिश वैल्यूज एंड डिज़ायर्स। और जो एक्शंस एक इंडिविजुअल लेता है विथ विल और फ्रीडम उनको कंसिडर किया जाता है एज ऑथेंटिक एक्ट। मीन्स मैंने अपनी चॉइस पे डिसीजन लिया, मैंने किसी का ना सुना, तो उसको मैं कंसिडर करूँगा एज ऑथेंटिक एक्ट। और अगर हम अपोजिट कहें इसका, आपने मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे को बोला आप ऐसा करो वैसा करो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसकी चॉइस पे एक्ट करता हूँ, सो दैट टाइम दैट विल बी कॉल्ड एज इनऑथेंटिक एक्ट। सो अंडर ऑथेंटिसिटी देयर मस्ट बी फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल
सो इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए कि वो अपनी चॉइस को चूज़ करे। और एक्चुअली जो फ्रीडम है ये कंपोनेंट है फैक्टिसिटी का, जिसमें इंडिविजुअल के पास फुल अपॉर्चुनिटी होती है डेवलप करने के लिए अपने सेल्फ को थ्रू देयर ओन एक्शंस, सच एज एक्ट करना और चॉइसेस मेक करना एज पर ओन एक्चुअल वैल्यूज, और चॉइसेस क्रिएट करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने एक्शंस की, या चेंज ना करना अपने ओन वैल्यूज़ को एक्स्ट्रा। और जैसे कि मैंने अभी भी बोला कि जो अपोजिट साइनोनियम है ऑथेंटिसिटी का वो है इनऑथेंटिसिटी, जो कि डिग्री होती है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो फेल होते हैं रहना इन अकॉर्डेंस विद देयर ओन चॉइस और फ्रीडम। और ये जो चॉइसेस होती है जो कि इनऑथेंटिक होती हैं ये मेनली मीनिंगलेस होती हैं, और जो कि मेनली रैंडमली लेता है एक इंडिविजुअल। इसके अलावा जो डिटरमाइनिज्म है ये आल्सो एग्जांपल है इन ऑथेंटिसिटी की। डिटरमाइनिज्म का मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके पास कोई भी फ्रीडम नहीं है चॉइसेस के लिए, या उनके पास फ्री विल नहीं है, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ये वो मॉरली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं फॉर देयर एक्शंस। और इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली इमिटेट कॉपी करते हैं गेस्चर्स और एक्सप्रेशंस को, जो कि एज पर डिटरमिनिज्म है। और जो डिटरमिनिज्म है ये एग्जांपल है इन ऑथेंटिसिटी की। इसके अलावा बैड फेथ जो है वो आल्सो एग्जांपल है इन ऑथेंटिसिटी की, जिसमें जो इंडिविजुअल है वो एक्ट करता है इन ऑथेंटिकली बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ सोसाइटी। जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अडेप्ट करते हैं फॉलोस वैल्यूज़ को, और वो एक्ट नहीं करते हैं एज पर देयर चॉइसेस एंड फ्रीडम। होप ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ अदर एंड द लुक। जो अदर एंड द लुक है ये आल्सो सेंट्रल कंसेप्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। एक्चुअली जो अदर एंड द लुक है ये एक्चुअली एक्सप्लोरेशन होती है या एक्सपीरियंस होते हैं जो भी हम देखते हैं। मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जर्व किए या जिसको भी हम मिले या जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हम देखते हैं, तो उसको हम कंसिडर करेंगे अदर एंड द लुक। और यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं टर्म अदर को विथ ऑब्जेक्ट और टर्म लुक को विथ सब्जेक्ट, जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जर्व करता है ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल समझते हैं मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, बट एक पर्सन आया वो मेरे को ऑब्जर्व करता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, सो दैट टाइम मैं ऑब्जेक्ट बना, यानी उसने मुझे ऑब्जर्व किया एज सब्जेक्ट, और उस समय मैं मतलब जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन में था, सो दैट टाइम आई एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। और हमारी जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो एक्चुअली कॉन्शियसनेस है वर्ल्ड की। मीन्स जैसे आप एक्सपीरियंस करते हो वर्ल्ड को या लोगों को, वैसे लोग आपको भी एक्सपीरियंस करते हैं। दैट एक्चुअली सिग्निफाइज हियर द रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब कहोगे हाउ, इट इज़ सिंपल कि एक इंडिविजुअल जो है जो कि रहता है इन दिस वर्ल्ड, सो ऐसे कई सारे इंडिविजुअल्स हैं जो कि आल्सो रहते हैं इन दिस वर्ल्ड, तो मैं तो अकेला नहीं हूँ यहाँ पे। सो हियर आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स हु आल्सो लिव अराउंड मी, और हम कलेक्टिवली एक्सपीरियंस करते हैं इस वर्ल्ड को, बोथ इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो ये जो फिनोमिना है ये अनअवॉइडेबल है, इसको हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कभी कभार मैं सब्जेक्ट बनूंगा, कभी कभार मैं ऑब्जेक्ट बनूंगा, मैं किसी को ऑब्जर्व करूंगा या कोई मेरे को ऑब्जर्व कर सकता है। बट हियर इज फैक्ट दैट कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या, इन द सेंस अगर हम समझे मैं एक कमरे में हूँ और कोई मेरे को देखता है की होल से, सो मेरे को नहीं पता था कोई मेरे को देखता है। सडनली मैंने उसके फुट स्टेप्स सुने, मैंने आवाज़ सुनी वहाँ पे, सो मैं अवेयर हो गया कि कोई मेरे को देखता है, कोई मेरे को ऑब्जर्व करता है। सो एट दैट टाइम मेरी जो सेंस होंगी सेल्फ की वो डीपली अफेक्ट हो सकती हैं, डीपली अफेक्ट हो सकते हैं। मैं सोच सकता हूँ ये मेरे को क्यों देखता था, वाई। सो ऐसे में क्वेश्चंस करने लगूंगा, सो दैट मे बी लीड टू द इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। होप ये भी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, दैट इज एंगिस्ट एंड ड्रेड। जो एग्जिस्टेंशियल एंगिस्ट है इसको आल्सो जाना जाता है एज एग्जिस्टेंशियल ड्रेड और स्पिरिचुअल इनसिक्योरिटी,
या इसको हम रिलेट कर सकते हैं विद एंजाइटी, मेंटल सफरिंग। सो ये जो टर्म्स हैं इनको कॉमनली यूज़ किया जाता है अंडर द एग्जिस्टेंशियलिज्म। सो इनको आल्सो एग्जिस्टेंशियल थिंकर्स भी यूज़ करते हैं। सो अगर हम जनरली बात करें कि जो एग्जिस्टेंशियल एंगिस्ट होते हैं ये एक्चुअली नेगेटिव फीलिंग होती हैं जो कि अराइज होती हैं थ्रू इंडिविजुअल्स ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर इंस्टेंस अगर कोई पर्सन फील करता है डिस्पियर या वो अनसर्टन है अबाउट हिज ओन लाइफ, सो दैट एक्चुअली एक्सपीरियंसेस एग्जिस्टेंशियल ड्रेड। जैसे पर्सन वरी करता है अबाउट हिज फ्यूचर, और एक पर्सन गिल्ट फील कर रहा है अबाउट हिज पास्ट, और एक पर्सन फील कर रहा है आइसोलेटेड और लोनली, और एक पर्सन लैक करता है मोटिवेशन और एनर्जी एक्स्ट्रा। सो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज एग्जिस्टेंशियल ड्रेड और स्पिरिचुअल इनसिक्योरिटी। सो हर एक पर्सन जो होता है इस वर्ल्ड पे वो एक्सपीरियंस करता है एग्जिस्टेंशियल एंगिस्ट और ड्रेड किसी न किसी तरह। यानी वो लैक कर सकता है मोटिवेशन, या वो फील कर सकता है गिल्टी अबाउट हिज ओन पास्ट, या वो फील कर सकता है गिल्ट किसी भी थिंग के अबाउट, या वो वरी कर सकता है अपने फ्यूचर के अबाउट मेरा फ्यूचर कैसा होगा। सो ऑल दीज थिंग्स सो जो एग्जिस्टेंशियल एंगिस्ट है ये एक्सपीरियंस करते हैं ऑलमोस्ट सभी ह्यूमन बींग्स। सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंशियलिस्ट ड्रेड जिससे आपको क्लियर होगा व्हाट एक्चुअली इट डज मीन। सो जो ड्रेड है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक ओल्डर पर्सन जो कि फील करता है आइसोलेट और वो लूज़ करता है जिसकी वजह से अपनी मोटिवेशन को जॉय को। सिमिलरली एक पर्सन जिसको कैंसर है उसको अब फियर है डेथ का और वो फील करता है एंजाइटी। सिमिलरली एक पर्सन जिसने मिस्टेक्स किए हैं अपने पास्ट में ना वो फील कर रहा है पेन गिल्ट अबाउट हिज पास्ट और जिसको वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक, होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्पेयर की और एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस की। डिस्पेयर जो है इसको आल्सो जाना जाता है एज एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस, जिनको हम जनरली डिफाइन करते हैं एज लॉस ऑफ होप और लॉस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, जिसमें इंडिविजुअल कम्प्लीटली बेबस हो जाता है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, या एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी जो होती है वो खो जाती है। और ये जो कंडीशन है ये आल्सो आइसोलेटिंग कंडीशन है। और डिस्पेयर जो है यहाँ पे इसको डिफाइन किया जाता है एज कंप्लीट लॉस ऑफ होप। और कई सारे लोग जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं डिस्पेयर को इन दियर लाइफ टाइम्स, जैसे लॉस को, ट्रॉमेटिक इवेंट या डिफ़िकल्टीज़ को। बट सम इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो आल्सो एक्सपीरियंस करते हैं डिस्पेयर को एज ए स्टेज ऑफ लाइफ। सो ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है ना, इसमें ऐसे कंसेप्ट्स आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस टाइम जो कि आपको हेल्प करेगी लाइफ में, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो एनीवेज समझते हैं डिस्पेयर को विथ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने स्पेंड किया अपनी लाइफ को अचीव करने के लिए मेरे गोल्स लाइफ में, और मैंने स्पेंड किए कई सारे साल ट्रेनिंग में फॉर पर्टिकुलर कैरियर, जो कि जिससे मेरे को एक सम सॉर्ट ऑफ पर्पस और मीनिंग मिला इन लाइफ, और मैं वर्क कंटिन्यूसली करता रहा फॉर माई गोल। बट सडनली मैं बीमार पड़ गया या मेरे को ब्रेकअप हो गया अपने पार्टनर से ना, मेरा जो गोल है ना वो कम्प्लीटली आउट ऑफ रीच हो गया, जिसको मैं कभी रिकवर नहीं कर सकता है। नाउ मेरा जो एम्बिशन था यहाँ पे वो कोलैप्स हुआ, और मेरे जो ईयर्स थे हार्ड वर्क के, स्ट्रगल के, वो मीनिंगलेस होंगे, वो वेस्ट होंगे, ड्यू टू विच मैंने लूज़ किया अपनी होप को, या मैंने लूज़ किया अपनी होप को, जिसकी वजह से मेरी जो हार्ड वर्क या जो मेरी स्ट्रगल थी वो खो गई, और मेरी जो सेल्फ आइडेंटिटी थी वो भी मेरे को खो गई। अब क्या हुआ, मैं फील करने लगा एंजाइटी, स्ट्रेस। सो जो मेरी लाइफ की नॉर्मल फंक्शनिंग थी वो भी डिस्टर्ब हुई। और ऐसे क्राइसिस जो हैं वो होते रहते हैं विथ एनी इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज टीनेज लाइफ और मिड लाइफ और इन लेटर लाइफ। सो
ऐसी सिचुएशंस में कैसे आपको अपने आप को हैंडल करना है, कैसे आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना है, कैसे आप अपने आप को चला सकते हैं। सो ये यहाँ पे आप सीख सकते हैं, ये मेन मोटिव है यहाँ पे हमारा। एनीवेज बात करते हैं नेक्स्ट की। मेरे को यहाँ पे मोटिवेशन नहीं देनी है, मेरे को यहाँ पे आपको पढ़ाने हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म और इसके मेन फीचर्स को। पढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज अपोजिशन टू पॉजिटिविज्म एंड रिलेटिविज्म। एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो प्राइमरली रैशनल नहीं है। जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो कर सकते हैं अपने डिसीजंस को, वो मेक करते हैं अपने डिसीजंस को बेस्ड ऑन देयर ओन टेस्ट्स ओपिनियंस रादर देन एनी रीजन एंड लॉजिक। सो ये जो कंसेप्ट है ना, ये मैंने पहले ही आपको बोला कि जो रैशनलिज्म है ये रिजेक्ट किया जाता है अंडर एग्जिस्टेंशियलिज्म, बिकॉज जो फिलासफर्स हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलासफी के, वो बिलीव करते हैं कि जो रैशनलिज्म है ये खाली महदूद है आपको दे सर्टन फील्ड्स ऑफ लाइफ। जैसे अगर हम साइंटिफिक फील्ड्स की बात करें, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, वहाँ पे हम काम ले सकते हैं विद रैशनलिटी। बट अदरवाइज़ अगर हम बात करें, ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि मैंने आपको अर्लियर में मेंशन किया कि जिन पे हम कभी भी अपना रीज़न या लॉजिक यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स वाई व्हाट हियर वी शुड अंडरस्टैंड। एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स क्या कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास फ्री चॉइस है, वो डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर एज पर देयर ओन टेस्ट्स ओपिनियंस रादर देन रीजन एंड लॉजिक। हैंस जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स हैं वो रिजेक्ट करते हैं बोथ पॉजिटिविज्म को एज वेल एज रैशनलिज्म को, बिकॉज जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स हैं वो बिलीव करते हैं कि ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ के जिन पे हम रीज़न यूज़ नहीं कर सकते, और ड्यू टू विच जो हमारा लॉजिक है, रीज़न है, वो फेल होता है। दस उनके अकॉर्डिंग जो रीज़न है ये खाली सफिशिएंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्रॉब्लम्स। सो जैसे अगर हम बात करें एंजाइटी, ड्रेड की या अवेयरनेस ऑफ डेथ की, सो ऐसे जो एस्पेक्ट्स हैं इन पे हमारा जो रीज़न है वो मेनली फेल होता है। और सार्ट्री जो हैं वो कहते हैं कि रैशनलिटी जो है ऐसे एस्पेक्ट्स में वो एक्चुअली फॉर्म है बैड फेथ की, जो कि एक्चुअली हिंडर करती हैं, रोकती हैं लोगों को फ्रॉम फाइंडिंग आउट देयर मीनिंग इन लाइफ। बिकॉज जो मतलब ह्यूमन बींग्स हैं वो यूज़ नहीं कर सकते हैं या वो लॉजिक नहीं कर सकते हैं यूज़ आप ऐसे कंसेप्ट्स पे जो कि एक्चुअली इनएविटेबल है, ट्रेजिक हैं, जैसे डेथ और एंजाइटी। और किरकेगार्ड जो है वो कहते हैं कि जो रैशनलिटी है ये खाली लिमिटेड है अप टू द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, जैसे इन टर्म्स ऑफ नेचुरल साइंसेस, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्रॉब्लम्स। जो कि मैंने अभी बोला आपको कि जो रैशनलिटी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर नेचुरल साइंसेस या इन नेचुरल साइंसेस फॉर एक्सपेरिमेंटेशन और फॉर एनी अदर पर्पज, बट वी कैन नॉट यूज इट फॉर एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्रॉब्लम्स लाइक अबाउट द बर्थ, डेथ एट्सट्रा और जेंडर एट्सट्रा वट एवर। नेक्स्ट बात करते हैं कन्फ्यूजन और निहिलिज्म की। एक्चुअली जो निहिलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म है ये डिफरेंट फिलासफीज हैं जिनको हम कंफ्यूज करते हैं कई बार। ये एक्चुअली डील करते हैं एक ही कंसेप्ट से। हावेवर बोथ जो फिलासफीज हैं ये डील करते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से, जो कि एक ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस करता है। जैसे डिस्पेयर की या कन्फ्यूजन की अगर हम बात करें या मीनिंगलेसनेस की, सो ये सम एक्सपीरियंसेस हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग फेस करता है। और बेसिकली जो निहिलिज्म है ये एक फिलासफिकल थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग जो कि मेंशन करते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है इसका कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं है या मीनिंग नहीं है या पर्पस नहीं है। हैंस जो ह्यूमन इसकी लाइफ है ये परमानेंटली मीनिंगलेस है, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्रिएट करते हैं अपने ओन सब्जेक्टिव मीनिंग और पर्पस अपनी लाइफ के अंदर। अदरवाइज एज पर निहिलिज्म आल्सो इट आल्सो सजेस्ट्स दैट कि जो वर्ल्ड है या वर्ल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस है ये मीनिंगलेस है, और जो भी इंडिविजुअल वर्ल्ड में जन्म लेते हैं या बर्थ लेते हैं इन दिस वर्ल्ड, दे कैन क्रिएट द मीनिंग ऑफ देयर ओन वर्ल्ड बाय देयर ओन।
हेंस जो एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म है ये फिलासफिकल थ्योरी है जो कि सजेस्ट करती हैं कि जो लाइफ है इसके कोई भी इंट्रिंसिक या परमानेंट मीनिंग नहीं है या वैल्यू नहीं है, बट ये आल्सो ये सजेस्ट करती हैं कि जो ह्यूमन स्पीशीज़ हैं ये इनसिग्निफिकेंट हैं, जिनका कोई भी पर्टिकुलर पर्पस या टोटलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल जो है वो बॉर्न हुआ है एज एन आइसोलेटेड बीइंग, और देन उसके बाद जो इंडिविजुअल्स हैं जब वो डेवलप करते हैं उसके बाद वो क्रिएट करते हैं अपने ओन मीनिंग को, और इसके अलावा वो आल्सो क्रिएट करते हैं सब्जेक्टिव मीनिंग और पर्पस ऑफ लाइफ। हाउएवर जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलासफीज हैं वो मेनली फोकस करते हैं ऑन स्पिरिचुअल इनसिक्योरिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स, दैट इज़ एंगिस्ट, बिकॉज एंगिस्ट जो है ये एक्चुअली ट्रेजिक इवेंट है, या हम कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलासफीज हैं ये मेनली फोकस करते हैं ऑन दोज आस्पेक्ट्स विच आर बियॉन्ड आवर रीज़न और लॉजिक, जिन पे हम कभी भी अपना रीज़न लॉजिक यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो we can consider existentialist philosophy that actually deals with the aspects that are unavoidable as well as unreasonable. So as per existentialism जो लाइफ है वो विदाउट हैविंग एनी, जिसका हमें कोई भी इंट्रिंसिक पर्पस नहीं देखने को मिलता है। सो इंडिविजुअल जो हैं वो पैदा होते हैं इस वर्ल्ड पे, और उसके बाद वो अपनी लाइफ को फॉर ए टाइम पीरियड वो स्पेंड करते हैं अपनी लाइफ को, इवेंचुअली वो डाई होते हैं, वो मर जाते हैं। दैट्स एक्चुअली द मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस, दैट एक्चुअली व्हाट एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म रिलेट्स विद, वी कैन आल्सो रिलेटेड विद दैट कि जो लाइफ है इसका कोई भी इंट्रिंसिक मीनिंग और वैल्यू नहीं है, बट जो ह्यूमन बींग्स हैं जो भी आते हैं इस वर्ल्ड पे या वो जन्म लेते हैं इस वर्ल्ड पे, वो अपने आप मीनिंग देते हैं अपने लाइफ को, और वो चूज़ करते हैं अपने वैल्यूज़ को, और वो स्पेंड करते हैं किसी भी तरीके से अपनी लाइफ को। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी डाउट कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे, मैं वहाँ पे आपको रेस्पॉन्स दूँगा। दैट्स इट। Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Dark channel. Thank you for watching.